पापी से पापी मनुष्य के कल्याण का संकल्प कोई एक महात्मा कर ले, महात्मा हो, केवल हमारे जैसा मात्र वेशभूषा वाला न हो, ईमानदारी से महात्मा हो, भगवान का अनन्य प्रेमी अनुरागी हो, और ऐसा भगवत भक्त महापुरुष महात्मा यदि किसी एक जीव के कल्याण का संकल्प कर ले अपने भीतर से कि इस जीव का कल्याण होना चाहिए, तो फिर उस जीव की पात्रता, उसके गुण दोष कुछ नहीं रखते हैं, कहीं किसी स्थान में नहीं है। एक सत्पुरुष यदि संकल्प कर ले तो उस जीव के कल्याण में संदेह नहीं है। एक महापुरुष। और यहां परीक्षित इतने भाग्यशाली हैं कि धरती के सभी ऋषि मुनि महात्मा वहां उपस्थित हैं और सब एक ही संकल्प कर रहे हैं कि जब तक परीक्षित को श्री कृष्ण चरण कमल की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग यहां से अपना आसन नहीं उठाएंगे। इसलिए कृतो लोक हितम नृप, इसलिए भी संदेह नहीं। कितने कारण हो गए? कितने हुए? 3। चौथा कारण गंगा जी का आश्रय। चौथा कारण है गंगा जी का आश्रय। महाराज जी भक्तमाली जी सुनाते थे कि कोई बहुत अच्छे विद्वान पंडित जी थे, गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो उनको रास्ते में भूतों की बारात दिखाई पड़ी, तो पहुंच गए। यहाँ तो हंडा वंडा जल रहे थे गैस के, और सब जैसे बारात निकलती है सब तैयारी हो रही थी। कहा क्या है? तो बोले ये भूतों के राजा हैं, इनकी राजकुमारी है और उनका बारात आने वाली है और आज भांवर पड़ेगी, विवाह होगा। बोले अच्छा, भूतों में विवाह होता? बोले हाँ होता है। किससे होगा? तो बोले अमुक शहर का एक धनी मानी परिवार का एक बालक है, बड़ा स्वेच्छाचारी दुराचारी, और दुष्कर्म करके वो दुर्घटना में दुर्गति पूर्वक मरा है, वो भूत बनेगा तो फिर हमारी भूताधिराज महाराज की राजकुमारी के साथ उसका विवाह होगा। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अच्छा ऐसा भी होता है। बोले हम तो गंगा जी नहा के जाएंगे। बोले 3 दिन तो बारात रुकेगी और फिर आप आना लौट के, आपको भी हम सत्कार करेंगे, आप पवित्र ब्राह्मण हो। तो पंडित जी गए, गंगा नहा के आए तो उन्होंने देखा कि वो भूत सब रो रहे थे, वहाँ कोई शोभा नहीं थी। कहा क्या हुआ? बोले लड़की के हल्दी चढ़ी रह गई, मेहंदी रची रह गई और बारात तो आई ही नहीं। क्यों, क्या हो गया, बारात क्यों नहीं आई? बोले वो जो लड़का मर के भूत बनने वाला था वो मरा तो दुर्घटना में था और भारी पापी था, उसको तो भूत बनना ही था, पर उसके मृत शरीर पर एक चादर उड़ा दी गई। वो चादर गंगा जी के जल में धुई हुई थी। कोई गया था, गंगा स्नान करके आया था, गंगा जी के जल में धुली हुई चादर उड़ा देने से वो पाप मुक्त होकर स्वर्ग चला गया, भूत नहीं बना। ले उसे गंगा जी का महात्म्य बड़ा अद्भुत, अद्भुत महात्म्य है गंगा जी का। गंगा जी का कोई आश्रय ले ले उसका कल्याण निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। गंगा जी की बड़ी महिमा। और परीक्षित जी गंगा जी का आश्रय लेकर बैठे हैं, इसलिए भी परीक्षित के कल्याण में संदेह नहीं। 5वां कारण स्वयं परीक्षित कह रहे हैं, गंगा च देवी धृत चित्तमीशे। हे ऋषियों, हमें तक्षक से भय नहीं है, ब्राह्मण के शाप का भय नहीं है, क्योंकि हमने गंगा जी का आश्रय ले रखा है। और धृत चित्तमीशे, मैंने अपने चित्त पर श्री कृष्ण को, चित्त में श्री कृष्ण को धारण कर रखा है। इसके चित्त पर निरंतर श्री कृष्ण चढ़े रहते हो, वही गोपी है। सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूर्ति सूरत माहे पगी। गदाधर भट्टी जी का पद है। एक जो मेरी अखियन में निस दिवस रहो करी भौन, गाय चरावन जात सुन्यो सखी शोधो कन्हैया कौन।
कासों कहूँ कौन पतियावे, कौन करे बकवाद, कैसे के कही जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद सखी हो श्याम रंग रंगी। निरंतर चित्त पर जिनके, देखो चाहे जैसी वेशभूषा आप बना लीजिए, यदि आपके चित्त पर भोग चढ़े हैं, वासना चढ़ी है, संसार चढ़ा है, तो जो आपके चित्त पर चढ़ा है आप वही हैं। बाहर से चाहे जो नाटक बना लो, और भले ही बाहर से कोई नाटक ना भी बनाया हो, पर आपके चित्त पर श्री प्रिया जी की सेवा का रंग चढ़ा है, श्री लाल जी की निष्काम रति का रंग चढ़ा है, तो सुधानिधि जी में है इस प्रकार का भाव कि भले ही उनके मस्तक पर हरि मंदिर की रचना नहीं है, भले ही उनकी वेशभूषा से समझ में नहीं आता कि वे अमुक संप्रदाय के हैं, अमुक परंपरा के हैं, लेकिन यदि श्री प्रिया जी के प्रेम में उन्मत्त हैं तो क्या कहना, वे ही परम भाग्यशाली हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हम आपको क्या निवेदन करें, ऐसा नहीं कि कोई महात्मा चले जाते हैं तो उनको फिर महिमा मंडित सब करते हैं। हम यथार्थ बात कह रहे हैं। पूज्य बाबा नवेली शरण जी महाराज भी अपनी वेशभूषा को इतना सामान्य बनाकर रखते थे कि कोई उनको ये समझ ही नहीं पाता था कि विरक्त साधु भी हैं क्या, अच्छे संत हैं, प्रेमी अनुरागी। और गुरुजी परम वीतराग। आप इससे विचार कर लीजिए कि अपने जीवन में कुछ संग्रह परिग्रह किया ही नहीं। वो तो माता जी हैं, माता जी ने बाबा को आश्रय दिया अष्ट सखी में। हमने एक बार कहा अष्ट सखी में बाबा से, बाबा बहुत छोटी जगह है, वो ये भी बड़ी विचित्र है, न तो वर्गाकार है न आयताकार है, ये तो एकदम, जिस व्यक्ति ने इसमें नक्शा बनाया होगा वो भी बड़ा भारी बुद्धिमान होगा, कैसे बना दिया इसमें। और वास्तु के अनुसार भी वो जगह बहुत अच्छी नहीं है, सिंहमुखी जैसी है। तो बाबा बोले सिंह पर तो दुर्गा सवार रहती हैं, हमारी माता जी तो है ही हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। बाबा बोले, दास ने जब कहा तो बाबा ने कहा, बाबा के शब्द हैं, बाबा ने कहा कि हम तो जब से वृंदावन आए कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं ऐसे ही रहते थे, ये तो जब से माता जी का आश्रय मिला है, माता जी ने कृपा की है, माता जी का भाव है तो हम यहाँ रह रहे हैं, माता जी जहाँ कहेंगी वहाँ रहेंगे। अपना कुछ भी नहीं किया, सर्वथा ऐषणा त्रय शून्य, सब ही मानप्रद आप अमानी। पहले दिन 12 घाट वाले महंत जी बोल रहे थे ना कि हमारे गुरु जी के पास बाबा आते थे, क्यों उनके मित्र थे, बहुत पुराने मित्र थे। सूरतगिरी बंगला वाले महंत जी और उनके शिष्य और 12 घाट वाले महंत जी के गुरु जी, और ये तीनों, एक सन्यासी, एक बैरागी, एक राधा वल्लभी, फिर भी प्रेम का खूब बढ़िया से निर्वाह। तो कहते 12 घाट आते और गुरु जी को दंडोत करते, गुरु जी भी उनको दंडोत करते। तो हम अपने मन में ये सोचते कि गुरु जी तो सरल हैं, एक कोई गृहस्थ होगा, कोई साधक भगत, उसको प्रणाम करते हैं। जब गुरुजी शांत हो गए, बाद में जब एक दिन बाबा ने बताया कि हम और ये तीनों मित्र, तब पता चला कि बाबा विरक्त संत हैं। उनको यही पता नहीं था कि बाबा विरक्त, उनकी वेशभूषा ही ऐसी थी, बहुत सामान्य। हम कभी साल में एक आध बार कोई वस्त्र उनको देना चाहते तो इतना संकोच में वो पड़ जाते थे। वो कहते थे आपने 3 साल पहले कपड़ा दिया था, देखो हम ओढ़े हुए हैं। और फिर ऐसा हुआ तो उसकी हमने बनियान बना ली, अभी वो पूरी तरह फटा नहीं है और हमारे पास उतनी जगह नहीं, हम कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे। यावदर्थ परिग्रह, ऐसी वृत्ति लोगों की होती है गुरुजी कि कपड़ा सड़ जाए न तो पहनेंगे न किसी को देंगे। पर बाबा के कमरे में कुछ ग्रंथों के अतिरिक्त कोई सामान नहीं रहता था।
ग्रंथ भी और कुछ होम्योपैथ की दवाइयाँ, वो भी इसलिए कि साधुओं को बांटते थे और कोई सामान नहीं रहता था उनके पास। अब उनका 20-22 साल पुराना पंखा उनके हाथ का व्यवहार किया हुआ हमारे पास रखा है। आप सोच लो, सामान्य पंखा को इतने लंबे समय तक कोई कैसे चला सकता है? वो जगह जगह से फट गया तो उसमें कपड़े के टुकड़े सिल सिल करके उसको मजबूत किया गया है। तो हम तो कई बार अपने मन में सोचते, हमारे एक महात्मा करने लगे हवा, तो हमने कहा भैया इसको पेटी में धर दो, नहीं तो बाबा ने इतने साल चलाया, तुम 1 घंटे में, आधा घंटे में ही तोड़ दोगे इसको। तो बाबा तो शायद ऐसे हवा करते होंगे, पंखा ऐसे रख लेते होंगे, सिर हिलाते होंगे। इतनी सावधानी से कोई पंखा का व्यवहार कर सकता है? अत्यंत मितव्ययी और बहुत उदार। वस्तुतः भगवान की बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर। केवल राधा वल्लभ संप्रदाय के रत्न पूज्य बाबा नहीं थे, हम तो कहेंगे कि पूरे साधु समाज के रत्न थे बाबा। किसी को रहनी साधुता की सीखना हो, विरक्तों की रहनी कैसी होनी चाहिए इसको सीखना हो, तो उनका जीवन, उनका व्यवहार विरक्तों के लिए आदर्श था। सबसे आखिरी में उन्होंने दंडोती बाबा का जीवन चरित्र लिखा है। राधा वल्लभ संप्रदाय के संत दंडोती बाबा का जीवन चरित्र इतना बढ़िया लिखा, क्या कहना। और कुछ अंश बाकी रह गया था, इसलिए उनके जाने के बाद उसमें हम लोगों ने कहा कि नहीं कि इसमें तो नाम बाबा का रहना चाहिए। नहीं तो कितने कितने ग्रंथों का संपादन उन्होंने किया, लेकिन कहीं एक शब्द में बाबा नवेली शरण या बाबा कहीं कोई अपना नाम आगे पीछे कहीं नहीं। और ये भी कहते थे कि हम काम तो सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस मेरी प्रार्थना है कि आप मंच से कभी नाम मत ले देना और न मंच पर हमको बुलाना। जैसे सामान्य श्रोता बैठते हैं ऐसे बैठ जाते हैं। हमसे एक बार बोले कि हम व्यस्त तो रहते हैं और आपकी कथा यहाँ होती है वृंदावन में, तो सुनने की इच्छा भी होती है, लेकिन हम नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? बाबा बोले हम इसलिए नहीं आते हैं कि आपकी जैसी नज़र पड़ती तो आप कहते आगे आओ, यहाँ बैठो, आसन लाओ, यूँ करो त्यों करो, इसलिए मैं नहीं आता हूँ। हम चुपचाप आवें, बैठ जाएं, कथा सुन के चले जाएं, आप कुछ न बोलो तो हमको आने की छूट मिल जाए। क्योंकि बाबा नज़र पड़ जाए पर हम कैसे आपका आदर न करें? ऐसा जीवन। वस्तुतः वेशभूषा, वेशभूषा की महिमा है। हम यह नहीं कहते कि ऊर्ध्वपुंड्र की महिमा नहीं, तुलसी की महिमा नहीं, संतवेश की महिमा है, लेकिन हमारा निवेदन करने का भाव यह है। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे एक बात, गुरु जी महाराज जी कहते थे कि बाहर दुकान पर साइन बोर्ड लगा हो कि यहाँ शुद्ध वेद लक्षणा देसी गाय का घी मिलता है, ऐसा साइन बोर्ड लगा हो, और भीतर घासलेट मिलता हो, डालडा मिलता हो, तो लोग, भोले भाले लोग तो ठगने में आ जाएंगे, धोखे में आ जाएंगे, लेकिन जब छापा पड़ेगा तब क्या होगा? जब जांच आएगी कि साइन बोर्ड तो लगा हुआ है देसी घी का और घासलेट डालडा वहाँ बिक रहा है, तो बोले फिर छापा पड़ेगा तो दंड का पात्र होना पड़ेगा। तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे ये साइन बोर्ड है, ये तिलक स्वरूप संत का ये साइन बोर्ड है। ये साइन बोर्ड प्रमाणित करता है कि इस हृदय में संसार नहीं है, इस हृदय में युगलवर श्यामा श्याम बसे हुए हैं, इस हृदय में श्री सीताराम बसे हुए हैं, इस हृदय में श्री श्यामा श्याम बसे हुए हैं। और वो नहीं बसा होगा, साइन बोर्ड तो शुद्ध घी का लगाया है और है भीतर डालडा, तो जब जांच आवेगी तो मार पड़ेगी। ये महाराज जी कहते थे जैसा साइन बोर्ड हो वैसा ही माल भीतर होना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस परिभाषा के अनुसार झाजी परीक्षित गोपी हैं कि नहीं हैं? हाँ, क्योंकि जिसके चित्त पर श्री कृष्ण चढ़े हैं वो गोपी है।
अब चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जिसके चित्त पर कृष्ण चढ़े वो गोपी है। तो स्वयं परीक्षित कह रहे हैं कि मेरे चित्त पर श्री कृष्ण चढ़े हुए हैं, मैंने अपने चित्त में श्री कृष्ण को धारण कर रखा है, इसलिए परीक्षित के कल्याण में संदेह नहीं है। आपने तो संसार के जीवों पर कृपा करके ये प्रश्न पूछा है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। देह गेह में आसक्त पुरुष, उनके लिए हजारों बात कहने सुनने तक ही रह जाती है। वस्तुतः उनके अपने जीवन में उन्हें कभी यह इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती है कि हमारा कल्याण भी होना चाहिए। सोने में सारी रात बीत जाती है, अथवा भोग में, अथवा धन कमाने की इच्छा में, या कुटुंब के भरण पोषण में समय चला जाता है। स्त्री पुत्र संतान ये सब नाशवान हैं, इनमें इतनी ममता आसक्ति हो जाती है, इनको भोगने में इतना मतवाला हो जाता है कि तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्न न पश्यति, इतना मतवाला हो जाता है कि निधनम पश्यन्न अपि, उनके विनाश को देखता हुआ भी अपने विनाश को भूला रहता है। इसलिए हे परीक्षित, कल्याणकामी पुरुष का कर्तव्य है कि सर्वात्म भाव से 3 साधन करे अपने कल्याण के लिए। पहला साधन श्रोतव्य, भगवान के और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को श्रद्धा पूर्वक सुने। दूसरा साधन कीर्तितव्य, भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करे। तीसरा साधन चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान का स्मरण करे। ये 3 साधन बताए, श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये 3 साधन बताए। और अंत में ये भी कह दिया कि आप चाहे ज्ञान मार्ग पर चल के जाएं, अथवा भक्ति मार्ग पर चल के जाएं, अथवा निष्काम कर्म मार्ग पर चल के जाएं, धर्म निष्ठा से अपने जीवन को ऐसा बना लें कि अंतिम में आपको भगवान की याद आ जाए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की याद आ जाए। सारे साधनों का फल यही है, अंते नारायण स्मृति। हमारे एक महात्मा थे, निम्बार्क संप्रदाय के, श्री सुदामा कुटी संत निवास में रहते थे। आए तो फिर जीवन भर वहीं रह गए। लगभग 50 वर्ष उन्होंने एक आसन से अखंड वृंदावन वास किया। 50 वर्ष वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं गए, 50 वर्ष। निरंतर अपने ठाकुर जी की सेवा में और भजन में। अब बिहारी जी जाते थे एक बार बस दर्शन करने, शयन दर्शन करने, बस, और बाहर नहीं निकल। और यमुना जी जाते थे रोज। हमसे भी बड़ा स्नेह था, बहुत कृपा थी उनकी। श्री गोविंदास जी नाम था उनका। उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और मिशन में मना कर दिया। बोले नहीं, इनका इलाज यहाँ नहीं, और कहीं ले जाओ। अब सब घबरा रहे थे कि धाम से बाहर तो गए ही नहीं है, वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं गए, पंचकोशी के बाहर नहीं गए, कभी छठी करा नहीं गए, और तो छोड़ो आप, दूर जाने की बात तो बहुत दूर है। और वस्तुतः अभी भी ऐसी बात है, वृंदावन में बहुत उत्तम कोटि की चिकित्सा उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध क्या? नहीं। बहुत अधिक कोई गंभीर समस्या आ जाए शरीर में तो धामनिष्ठ संतों के लिए बड़ी समस्या हो जाती कि इनको कहाँ ले जाया जाए। और उस समय अनुगतों के ऊपर बहुत संकट आता कि वो तो ऐसा कह रहे थे, अब हम क्या करें, उनको इसी पीड़ा में छोड़ दें कि इनको ले जाएं, ये समस्या होती है। एक सर्वोत्तम श्रेणी का एक ऐसा अस्पताल वृंदावन पंचकोशी के भीतर होना चाहिए कि जो दिल्ली, बंबई, कलकत्ते बने बहुत बड़े महानगरों में जो उत्तम से उत्तम चिकित्सा की व्यवस्था है, वो व्यवस्था यहीं मिल जाए तो कम से कम धाम वास की प्रतिज्ञा लेकर जो पड़े हैं उनका बड़ा हित हो जाएगा। ऐसा हमारे मन में कई बार आता है।
हम बनाने वाले नहीं हैं, लेकिन मन की बात बता रहे हैं, मन में ऐसा आता है। थोड़ी गंभीर समस्या हो तो बाहर ले जाना पड़ता है। हमारे सामने बात आई, बोले वो तो वहाँ तो मना कर दिया, क्या करें। तो हमारे ठाकुर जी के पास बैन गाड़ी थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, इनको आगरा भेजो, आगरा तक ब्रज ही है, यमुना जी है, दिल्ली मत ले जाओ, आगरा ले जाओ, डॉक्टर को दिखाओ तो सही, इस मूर्छा में कब तक पड़े रहेंगे। ले गए वहाँ, और बोले उनका तो नियम था। मैंने कहा कि हम इस बात को जानते हैं कि जिनका श्री धाम की रज में इतना अनुराग है, उनको धाम महाराज अपने शरण में बुला ही लेंगे, हमें विश्वास है, और इसी विश्वास के आधार पर हम भेज रहे हैं। भेजा आगरा में, ऑपरेशन हुआ, सफल हो गया। गुरुजी आश्चर्य की बात, पूर्ण मूर्छित थे इस समय गोविंदास जी, और ऑपरेशन चल रहा है ब्रेन हेमरेज वाला। कितना कठिन ऑपरेशन होता है, और वो कभी ऐसे हाथ करते हैं तो कभी ऐसे करते हैं, और कहते हैं लाल जी की आरती कर लो, प्रिया जी की चुनरी खिसक गई है, उनकी चंद्रिका धारण करा दो। माने वृंदावन और युगल सरकार की सेवा को छोड़कर दूसरा कोई शब्द उनकी जिह्वा पर नहीं। डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए कि इस कौमे की स्थिति में ये बोल कैसे रहे हैं, ब्रेन हेमरेज की स्थिति में। स्वस्थ हो गए, स्वस्थ होकर वृंदावन आए, कई साल तक जीवित रहे, और अंत में श्री यमुना जी की गोद उन्होंने प्राप्त की, वृंदावन की रज प्राप्त की। ये स्मरण कराने का प्रयोजन ये है कि इतनी प्रीति भगवान के चरणों में हो जाए कि ऐसी अवस्था शरीर की आ जाए तो भी उसमें संसार के दृश्य न आवे, प्रिया लाल जी की सेवा का भाव ही आवे। वो ऐसे ऐसे करते हैं। अब संध्या आरती, अब मंगला आरती। नास्तिक डॉक्टर भक्त हो गए। ये वृंदावन की घटना है, सत्य घटना है। एक प्रेमी का हार्ट ऑपरेशन हुआ, हृदय का ऑपरेशन हुआ। इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, सत्य घटना है आचार्य जी, और उनके मुख से निकलता है वृंदावन वृंदावन वृंदावन, राधा कृष्ण वृंदावन, राधा कृष्ण वृंदावन, राधा कृष्ण वृंदावन। डॉक्टर ने कहा कि हमारा चिकित्सा विज्ञान फेल है, इसको बेहोश किया गया, इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, फिर इसके मुंह से वृंदावन राधा कृष्ण निकल रहा है। और वो कई साल तक जिए, और श्री वृंदावन की स्मृति पूर्वक ही उन्होंने देह त्याग किया। कहीं बाहर की घटना है। इस प्रकार से हृदय में वृंदावन बसा हुआ है, हृदय में श्यामा श्याम बसे हुए। अंते नारायण स्मृति ही, भगवान में ऐसी प्रीति हो जाए कि ऐसी अवस्था शरीर की हो जाए तो भी राधा कृष्ण याद आवे, वृंदावन याद आवे, यमुना जी याद आवे, ब्रजरज याद आवे, तब हमारे जीवन की सारी साधना सफल है। अंते नारायण स्मृति। ये कब होगा? ये तब होगा जब भगवान में परम प्रेम हो जाएगा, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे पंचम स्कंध का श्लोक है गुरुजी, लेकिन हम उसको यहां उद्धृत करना चाहते हैं। देवर्षि नारद जी नर नारायण भगवान की स्तुति करते हुए बोल रहे हैं। याद दिलाना क्या है श्लोक? अभी अभी बिल्कुल याद था और स्मृत हो रहा है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़ा सुंदर श्लोक है, हैं? अभी तुरंत
बताते हैं आपको। श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि हे भगवान, जैसा मृत्यु से भय देह गेह में आसक्त पुरुषों को होता है, ऐसा ही मृत्यु से भय यदि सत्संग करने वालों को हो जाए तो यस्तस्य यत्न श्रम एव केवलम। श्री नारद जी कहते हैं उनके द्वारा किया गया जो साधन है वह साधन केवल श्रम ही है। यस्य यत्नः श्रम एव केवलम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आहा, हैं हैं? हाँ बोलो, श्लोक बोलो, वहीं से बोलो, वहीं से बोलो। हैं? हाँ हमें आ गया याद। यथैहिका, अंतिम चरण तो हम बोल ही रहे थे। यथैहिका मुस्मिक कामलंपट, यथैहिका मुस्मिक कामलंपट सुते सुदारे सुधने सुचिंतयन् संकेत विद्वान कुकले वरात्ययात् यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलम। जैसा ऐहिलौकिक पारलौकिक भोगों का लालची मनुष्य स्त्री की, पुत्र की, धन की चिंता करता हुआ मरने के नाम से घबराता है, ऐसा ही मृत्यु से भय भजन साधन सत्संग करने वाले को हो जाए। तो नारद जी कहते मेरे विचार से उसने अपने जीवन में जो कुछ किया वो कोरा श्रम ही था। इतना सब करने के बाद भी भगवान में प्रेम नहीं हो पाया, संसार से ही प्रेम बना रह गया, शरीर से प्रेम रह गया। तो यस्तस्य यत्न श्रम एव केवलम। इसलिए एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभः परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंत में भगवान की याद आ जाए। हे राजन, एतन् निर्विद्यमानानां इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। हे राजन, अंतिम बात सभी ऋषियों ने एक मत होकर यही निश्चित की है जीवों के कल्याण की। योगिनाम नृप निर्णीतम, निर्णय कर किया जा चुका है। ध्यान में आई बात। इसका आशय है अब उस संबंध में विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निर्णीतम कई ही निर्णीतम योगिनाम नृप, योगियों के द्वारा निर्णय किया गया है कि जीवों के कल्याण का एकमात्र साधन हरेर नामानुकीर्तनम। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज कहते थे हमको तो भागवत पुराण संकीर्तन पुराण समझ में आता है। कहते क्यों? कहते हरेर नामानुकीर्तनम से शुरू है और अंतिम श्लोक है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। तो कीर्तन से शुरू और कीर्तन पर समाप्ति। तो बोले ये भागवत पुराण नहीं, ये तो संकीर्तन पुराण है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
आशय ये है कि 3 साधन बताए पहले। कौन कौन? श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये 3 साधन पहले बताए। अब इन 3 साधनों में से एक साधन बताया जा रहा है, कीर्तन। तो क्या श्रवण साधन नहीं है? तो क्या स्मरण साधन नहीं है? इसका आशय है कि श्रवण और स्मरण अंग हैं और कीर्तन अंगी है। ठीक से आप श्रवण करेंगे तो श्रवण के पश्चात कीर्तन होगा ही। श्रवण का फल कीर्तन है। आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सुने और सुनने के बाद जैसे उठे और तू कैसो, तेरो छोरा कैसो, तेरे घर में कहाँ काम हैरो है और तेरी हाली बीमारी कैसी है और इधर उधर की बातें, वोट का प्रतिशत कम क्यों है, यूँ क्यों है, वो क्यों है, चुनाव कहाँ कैसे चल रहे हैं, कौन की पार्टी आ रही है, कौन की हार रही है, कौन की जीत रही है, ये भी चर्चा चल रही है। इस समय माहौल गर्म है चुनाव का। लेकिन यदि 3 घंटे 4 घंटे कथा सुनने के बाद यही चर्चा आप करते हैं तो आपने कथा नहीं सुनी। आप 3 घंटे सुनते हैं तो सुनने के बाद वही बातें आपके चित्त में घूमनी चाहिए और फिर चर्चा चलने पर वही, आज तो बहुत अच्छी बात हम सुन के आए, आज तो ऐसी बात सुन के रोम रोम खिल गया और अब तो हमने ये निश्चय कर लिया कि हमको ये करना ही है, ये साधन अब हमको करना है। ये तो श्रवण ठीक से किया जाएगा तो कीर्तन आरंभ हो जाएगा। मेरी प्रार्थना है कि खूब सुनो, प्रेम से सुनो, इतना सुनो कि सुनते सुनते भगवान के और भगवान के भक्तों के गुण इतने भर जाएं भीतर कि जब भरा हुआ होगा और भरा जाएगा तो बाहर निकलेगा, तो आपको कुछ कहना न पड़े। जब आपकी वाणी निकले तो उससे भगवत भागवत चर्चा ही प्रकट हो। इतना भर लो भीतर भगवत भागवत प्रेम रस को, इतना सुनो। तो श्रवण का फल कीर्तन और स्मरण का फल भी कीर्तन। बड़ी सूक्ष्म बात है। श्रवण के काल में श्रवण का लाभ श्रवणकर्ता को मिल रहा है और मान लो श्रवण काल में उसने प्रमाद किया तो झपकी आ गई या इधर उधर दिमाग चला गया तो प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद पूर्वक सुनोगे तो सुना हुआ विषय नष्ट हो जाएगा। श्रवणकर्ता को लाभ है और वो भी तब लाभ है जब सावधान होकर सुने, प्रमाद सुने होकर के सुने तो लाभ है। और स्मरणकर्ता को भी गुरुजी स्वयं को लाभ है, स्मरण करने वाले को लाभ है, दूसरे को उसका क्या लाभ है? स्मरण करने वाले स्मरणकर्ता को स्मरण का लाभ है। और स्मरण काल में श्री ठाकुर जी का ध्यान न हो, ठाकुर जी का चिंतन न हो तो कोई उत्तम कोटि का स्मरण नहीं माना जाएगा। किंतु जब कोई भक्त प्रेम से भगवान के नाम का, रूप का, गुण का, लीला का संकीर्तन करता है तो उसमें बहुत बड़ा लाभ होता है। क्या लाभ होता है? श्रवणकर्ता को श्रवण का लाभ हो रहा है, पर कीर्तन करने वाले को कीर्तन का लाभ तो हो ही रहा है, श्रवण का भी लाभ हो रहा है। वो जो कुछ गा रहा है वो उसके कान में पड़ रहा है, श्रवण का लाभ, द्विगुना लाभ। और भीतर से स्मरण हो रहा है तो कीर्तन में श्रवण और स्मरण दोनों अपने आप आ जाते हैं। इसलिए कीर्तन अंगी है, श्रवण और स्मरण दोनों उसके अंग हैं। परम श्रद्धेय पूज्य श्री पंडित शिवशंकर जी दीक्षित, दमोह वाले दादाजी, नाम के प्रति अगाध प्रीति रखने वाले महापुरुष, परम पूज्य श्री हिताश्रम वाले महाराज जी से तो उनका बहुत प्रेम था। हिताश्रम वाले महाराज जी कहते थे, परम पूज्य श्री स्वामी हितदास जी महाराज कहते थे कि दादाजी आप तो अब यहीं रहिए, कहते थे कि नहीं, अब आप दबो मत जाओ, आप तो यहीं रहो, आप सवेरे सवेरे कीर्तन करते हैं, बहुत सुख मिलता है।
आप यहीं रहिए। हमने अपनी आंखों से देखा है, कीर्तन करते थे, समाधि लग जाती थी, 3 घंटे तक नेत्र खोलते ही नहीं थे, सामने कौन है ये देखते नहीं थे, और अविरल अश्रुधार उनके नेत्रों से बहती रहती थी। निकट रहने वालों को उनकी नाक और उनकी आंख पोंछनी पड़ती थी। बड़े मंद्र स्वर में, धीमे स्वर में, विलंबित स्वर में, कीर्तन नहीं, दादा आर्तनाद करते थे, आर्त स्वर से पुकारते थे। घर के सेव्य ठाकुर श्री हित ललित लाडली लाल, श्री हित लाडली लाल जी, घर के सेव्य ठाकुर, बड़े प्यारे ठाकुर लाडली लाल जी। और कीर्तन करते तो मध्य में लाडली लाल और उनके ऊपर भाग में एक चित्र रघुनाथ जी का रखते थे, और लाडली लाल जी के नीचे एक हनुमान जी का चित्र रखते थे। विचित्र भाव था उनका। और अपने चारों पुत्रों को उन्होंने कहा कि घर में लाडली लाल जी की सेवा है, इनकी शरणागति करानी। महाराज जी से कहा, भक्तमाली जी से, कि इनकी शरणागति मेरी प्रार्थना है कि आप चारों को स्वीकार करें अपनी शरण में। महाराज जी बोले, नहीं, हमने स्वीकार कर लिया, अब हम ले चलते हैं खुद। और घर में लाडली लाल जी विराजमान हैं, और श्री राधा वल्लभ परंपरा की ही सेवा पूजा घर में होनी चाहिए, वही चलना चाहिए। तो महाराज जी खुद लेके गए। मदन मोहन जी सामने बैठे हैं, दादाजी के ज्येष्ठ पुत्र, चारों लाल जी को लेके गए। यहाँ वृंदावन में कीर्तन चल रहा था रामानंद आश्रम में, और वहाँ से लेके महाराज जी के रिक्शा में बैठ के गए। और राधाष्टमी का दिन था, हिताश्रम में बड़ा उत्सव होता है, राधाष्टमी का उत्सव पूरे वृंदावन में ही होता है। और श्री स्वामी हितदास जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूज्य भक्तमाली जी कैसे आ गए, बिना सूचना के अकस्मात आ गए। तो महाराज जी बोले कि दास एक प्रार्थना लेकर आया है, ये ब्राह्मण बालक हैं, और हाँ, ये 4 ब्राह्मण बालक हैं, ये आपकी शरण में लेने के लिए आए हैं, आप इनको शिष्य बना करके। हाँ, पूज्य श्री महाराज जी ने कहा, श्री स्वामी हितदास जी महाराज ने, कि जिन ब्राह्मण बालकों का हित चिंतन आप कर रहे हैं उनका तो हित हो चुका है। और यद्यपि कल राधाष्टमी है और उसमें बड़ी वो है, लेकिन आपकी आज्ञा है तो हम समय निकालकर इनको दीक्षा देंगे। और हमारी सन्निधि थी, हम उपस्थित थे जिसमें दीक्षा थी, हमको महाराज जी ने भेजा था। मेरी सन्निधि में इन चारों की पूज्य हिताश्रम वाले महाराज जी से दीक्षा। तो दादाजी की विलक्षण उपासना थी, वो उपासना तो उनकी बहुत संगोपित थी। तो हमने एक बार उनसे पूछा दादाजी से कि दादाजी इसमें वो राम जी और ये रहस्य और ये क्या? तो बोले ये तो हमारे प्राण प्रियतम हैं लाडली लाल जी, और राम जी बोले ये भगवान हैं। तो भगवान से युगल का कुशल क्षेम मनाते हैं कि ये ऐसे ही मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें, इनको कोई जोर नहीं देते हैं। और कोई भक्तों पे भीड़ पड़े, संकट पड़े तो हनुमान जी को नाम सुनाते हैं कि हनुमान जी सबका ठेकेदार वही हैं, वो सबका ठेका लें। लाडली लाल जी के मुख कमल पर तनिक भी मलिनता नहीं आवे, ये प्रसन्न रहें, क्यों? ये तुम्हें तो जीवन धन है, ये मेरे प्राण प्रीतम हैं। और रामचंद्र जी से वो भगवान हैं, तो भगवान से उनकी कुशल मनाते हैं कि चिरजीवी रहें, सुखी रहें, लाडोजू थारो अविचल रहे जू सुहाग। ऐसी विचित्र भावना, क्या कहना। तो संकीर्तन, नाम संकीर्तन, रूप संकीर्तन, लीला संकीर्तन, धाम संकीर्तन, और ऐसे ही भगवान के नाम रूप धाम लीला धाम का कीर्तन होता है, ऐसे ही भक्तों के नाम रूप लीला धाम का भी कीर्तन होता है। दोनों की महिमा है। महाराष्ट्र की परंपरा में तो प्रधान रूप से भक्त नाम संकीर्तन ही है।
ज्ञान देव तुकाराम, 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 ज्ञान देव तुकाराम। और केवल वाणी सर्वत्र ये परंपरा है राधा वल्लभ संप्रदाय में। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय हित श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय हित सेवक रसिकन अवतंस, जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठ्ठल विपुल बिहारी निदास। स्वामी जी की परंपरा।